एक कहावत बहुत मशहूर है, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। शिव की आराधना से इस चराचर जगत में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव। भगवान शिव बहुत सरल है। इनकी सरलता के नाते ही इनका नाम भोलेनाथ है। बहुत ही सरल है। अपने भक्तों के भाव का पूरा सम्मान अगर कोई इस ब्रह्मांड में करने वाला देवता है तो वो भगवान शिव है। और मैं ये भी बात बताना चाहूंगा, कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए खुद रण में उतर करके युद्ध तक किया है। अपने भक्तों के लिए भगवान ने युद्ध तक किया है, इसका शास्त्रों में प्रमाण है। जैसे बृहस्पति से संबंधित पहला रोग होता है शरीर में स्वेलिंग आना और ज्वाइंट पेन होना, आंतों की बीमारी, लीवर में इंफेक्शन होना, लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम होना, ये सब बृहस्पति से रिलेटेड बीमारियां हैं। ऐसे में आपको चाहिए कच्चा दूध और पीला चंदन मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके रुद्रा अष्टाध्यायी के 11 पाठों को करते हुए एकादशनी रुद्राभिषेक, नमक चमक का जो पाठ होता है, उससे मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके जिस दिन शिववास हो उस दिन ये अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के पहले गणेश गौरी की विधिवत पूजन करनी चाहिए, नवग्रह मंडल की पूजन करनी चाहिए, उसके बाद रुद्राभिषेक करना चाहिए और रुद्राभिषेक करने के बाद 1003 पत्ते वाले बेलपत्र घर लाना चाहिए और उसको अच्छे से धो करके परिवार के सभी सदस्य मिल करके अष्टगंध घोल करके चमेली के कलम से तीनों पत्तियों पर राम 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 लिखें और ये 1000 पत्तियां भगवान शिव के 1000 नामों से बारी बारी से एक एक पत्ती सुगंधित इत्र लगा करके और शिवलिंग पर अर्पित किया जाए। एक व्यक्ति शिवलिंग पर अर्पण करेगा और दूसरा व्यक्ति जल की धारा शिवलिंग पर अनवरत देता रहेगा। ये उपाय आप करके देखिए, परिणाम 24 घंटे के अंदर आपके सामने होगा। भगवान शिव का सहस्रार्चन और एकादशनी रुद्राभिषेक, ये दोनों क्रिया करके देखिए। बड़ी विडंबना है आज कि कर्मकांड कराने वाले सुयोग्य लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं। अभी भी भगवान की एक बड़ी कृपा है, काशी प्रयाग के मध्य में अभी भी योग्य विद्वानों की कमी नहीं है। काशी प्रयाग के मध्य में और काशी प्रयाग के नजदीक में अभी भी कर्मकांड की विधा को जानने वाले योग्य और अच्छे लोग विद्यमान हैं। शुक्र से संबंधित अगर रोग है, शुक्र से संबंधित रोग क्या होता है? शुक्र से संबंधित रोग यदि पुरुष को होगा तो उसको अगर युवावस्था है तो नपुंसकता की बीमारी हो सकती है, अगर वृद्धावस्था है तो पेशाब से संबंधित बीमारी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, महिला है तो वो गर्भधारण में समस्या हो सकती है, अंडे नहीं बनेंगे, महिला है तो उसको यूरिन का इंफेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। ये शुक्र के रोग है। ऐसे में यदि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर या नर्मदेश्वर शिवलिंग पर या पारे के शिवलिंग पर पंचामृत, शहद और घी से
अगर रुद्रा अष्टाध्यायी के, अगर मान लीजिए कि आप पंडित जी को नहीं बुला सकते, तो अब आपके घर में पारे या नर्मदेश्वर का शिवलिंग है, तो आप अपनी मोबाइल में रुद्र सूक्त टाइप करिए। रुद्र सूक्त में 16 मंत्र चलेंगे और इन 16 मंत्रों के चलते हुए आप भगवान शिव के शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करिए। ये अभिषेक आप श्रृंगी से करिए। श्रृंगी कहते हैं, सींग को श्रृंगी कहते हैं। पहले गाय के सींग से भगवान शिव का अभिषेक होता था। अब क्या हुआ है कि तांबा, चांदी और पीतल, 3 चीजों के श्रृंगियां बाजार में उपलब्ध हैं। उस पे आगे गाय का मुंह बना हुआ है, उसमें एक छोटा सा छेद है और उसमें आप जब कोई चीज भर देते हैं तो धार के रूप में जाकर के शिवलिंग पर गिरता है। अगर चीनी, शहद ऐसी कोई वस्तु डालनी है तो तांबे के श्रृंगी का प्रयोग न करें। अगर पानी से अभिषेक करना है तो तांबे के शिवलिंग से अभिषेक करें। चांदी के श्रृंगी से कोई भी अभिषेक आप कर सकते हैं, कहीं दोष नहीं लगेगा। ये जानकारी जरूरी है। अगर आप पंडित जी नहीं बुला सकते हैं तो आप रुद्र सूक्त का पाठ अपने मोबाइल में चला दीजिए और बहुत अच्छे से आप भगवान शिव की आराधना करिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार वही मंत्र चला करके और आप भगवान शिव की पूजा करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। शनि से संबंधित अगर रोग है, शनि से संबंधित रोग नसों का होता है, मांसपेशियों का होता है, लेकिन शनि और शुक्र से संबंधित जब रोग होता है तो ये किडनी का रोग होता है, कैंसर का रोग होता है। तो अगर ये सब रोग हैं या वात रोग है, बार बार डकार आती है, हर समय पेट में गैस बनती है, पेट में जलन होती है, तो ऐसे में गन्ने के रस से, चांदी की श्रृंगी से या छाछ से शिवलिंग का रुद्र सूक्त बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। राहु से संबंधित अगर रोग है, जैसे सिर का चकराना, मानसिक परेशानी, चोट लगना, अंग भंग होना, एकाक अंग से अंगहीन हो जाना, तो मृत संजीवनी, जिसको महामृत्युंजय भी कहते हैं, मृत संजीवनी महामृत्युंजय, ओम जूम ओम 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 हौम ओम जूम ओम श्रः ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जूम श्रः हौम ओम। ये मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र का 1.25 लाख और दशांश जोड़कर 1,40,000 हो जाएगा। इसका 11 ब्राह्मणों द्वारा 5 दिन में जप कराना चाहिए। भांग धतूरे से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और नित्य भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से ये गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं। शिव पुराण के कौन से उपाय आपकी दरिद्रता और आपके पूर्व जन्म के पापों को मुक्त कर सकते हैं? भगवान शिव कितने भोले हैं, इसका कोई प्रमाण क्या देगा? साधुकड़ी कथा है, साधु लोगों के मुंह से सुना गया है कि एक आदमी बड़ा गरीब था और वो चोरी करके अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन उसका कहीं चोरी में हाथ नहीं जमा और वो काफी भूखा था। उसको लगा कि अब क्या करूं, तो रात में उसे सूझा कि यहाँ एक शिव मंदिर है, उसी में चलते हैं। जो शिव मंदिर में घंटा होगा, पूजा की थाली होगी, उसी को चुरा लेते हैं और चुरा कर बेच करके उसी से अपना भरण पोषण कर लेंगे। और केवल एक नीचे कपड़ा और ऊपर एक बनियान पहने हुए था और बीड़ी पीता था। माचिस उसके पास थी। मंदिर में जाता है, देखता है कि मंदिर में अंधेरा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राचीन काल की बात है। तो उसने माचिस निकाला और अपनी बनियान में आग लगा दी। बनियान जब जलने लगी तो रोशनी हो गई। अब जब रोशनी हो गई तो उसने देख लिया कि थाली, पंचपात्र, कटोरी, आरती दानी कहाँ रखी हुई है, उसे दिख गया और सब लेकर के वो चला गया।
और उसको बेच करके उसने अपनी पेट पूजा कर ली। जब वो मरा तो यम के सामने जब गया तो वहां उसके पाप पुण्य का जब लेखा जोखा खुला तो पता लगा इसने शिव मंदिर में चोरी की है। इसने शिव मंदिर में चोरी की है। रात्रि के 12 बजे इसने शिव मंदिर से शिव पूजन में उपयुक्त होने वाले बर्तनों को चुराया है। तो धर्मराज या यमराज कह लीजिए अटक गए कि इसे भगवान शिव का अपराध करने पर कौन सी सजा दी जाए। तो भगवान शिव से पूछा गया, धर्मराज ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, अगर आपके पूजन स्थल से कोई व्यक्ति आपके पूजन की सामग्री चुराता है तो उसको कौन सा दंड देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि रात्रि में अगर चोरी की गई है तो रात्रि में तो हमारे मंदिर में अंधकार होता है, कैसे उसने चोरी की। तो हाँ प्रभु, उसने बनियान जो पहनी थी उसमें आग लगा करके और उसी के प्रकाश से उसने चोरी की। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, बोले उसको कोई सजा नहीं देनी चाहिए, उसे हमारे लोग शिवलोक को भेजो। क्यों? क्योंकि लोग 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की रुई की बत्ती लगाकर दिया जलाते हैं, तब मैं उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देता हूं। उसने तो अपने तन का वस्त्र ही जला दिया मेरे मंदिर में, तो मैं अति प्रसन्न हूं उससे, और उसकी परिस्थिति को देखते हुए आप उसको मेरे शिवलोक में भेज दीजिए, उसे कोई दंड मत दीजिए। भगवान भोलेनाथ इतने भोलेनाथ हैं, इतने भोलेनाथ हैं। तो बेल के पेड़ के नीचे नियमित अगर आप दीपक जलाना शुरू कर दें तो आप तत्वज्ञानी हो जाएंगे और मृत्यु के बाद आप भगवान शिव के ही लोक को प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति बेल के पेड़ के नीचे सिर से नहाता है, ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं उनका वास बेल के मूल भाग में होता है। जो व्यक्ति अपने हाथों से बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति बेल के पेड़ की कुमकुम, चंदन और दीपक से पूजा करता है, उस व्यक्ति को शिवलोक में स्थान मिलता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पूजा कि जब हम प्राथमिक सोपान में होते हैं, जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए जब स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हिंदी मीडियम में उन्हें क से कबूतर पढ़ाया जाता है और कबूतर का चित्र भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो कबूतर को घर के अगल बगल देख लेता है, इसलिए उसको क याद हो जाता है। अगर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई है तो उसे ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो घर में एप्पल आता है और उसको देखता है, इसलिए उसके दिमाग में बात आ जाती है ये एप्पल है। उसी तरह से जब हम साधना के प्रारंभिक काल में होते हैं, साधना के शुरू काल में होते हैं, तो हम साकार उपासना करते हैं, मूर्ति, विग्रह, लिंग की उपासना करते हैं, शिवलिंग की उपासना करते हैं, और ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षर, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजन करते हैं। लेकिन जब हमारे साधना की स्थिति उच्चतर होती है, उच्चतर मतलब ऊपर की तरफ होती है, तो हम साकार उपासना के साथ साथ मानसी पूजा भी करना शुरू करते हैं। मानसी पूजा में किसी वस्तु की जरूरत नहीं होती है, किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, बस मन की आपकी कल्पनाएं होनी चाहिए कि ये सारी वस्तु उपस्थित है। मन की कल्पना होनी चाहिए कि भगवान शिव साक्षात उपस्थित हैं। मन की कल्पना होनी चाहिए कि सारे हमारे जो नियम है वो पूरे हो रहे हैं। इसी को भागवत में कहा गया है, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। चित्त की वृत्ति अगर भगवान के श्री चरणों में समर्पित है तो
इससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती है। अगर आप अपने ब्रह्मरंध्र पर, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहां द्विदल कमल की सफेद पंखुड़ियों पर गौर वर्ण भगवान शिव को विराजमान देखें और उनकी पूजा करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कुछ दिनों के बाद ही आपके अंदर जो कायाकल्प होगा उसका आपको भी कभी आभास नहीं होगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो यद कर्मं क्रियते तदखिलम संभो तो आराधनम। अगर ज्यादा नहीं मानसी पूजा कर सकते हैं तो इतना छोटा सा मानसी पूजा करिए। आत्मा त्वं, हे भगवान शिव, ये मेरे शरीर में जो आत्मा विराजमान है वो आप ही हैं और कोई नहीं है, वो मेरे आत्म स्वरूप आप ही हैं। गिरजामती, और जो मेरी बुद्धि है ना वो पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, जो मैं श्वास लेता हूं ना ये मतलब शिवगण है। शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर आपके लिए उत्तम गृह है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, और जो मैं कंघी तेल लगाता हूं, चंदन लगाता हूं, कपड़े पहनता हूं, ये आपके पूजन के उपचार हैं प्रभु। निद्रा समाधि स्थिति, और मेरे सोने का जो समय है भगवान ये आपकी समाधि की अवस्था है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, जितना हम इस पृथ्वी पर चलते हैं वो सिर्फ आपकी परिक्रमा है प्रभु। स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जितने भी स्त्रोत या शब्द मैं बोलता हूं आपके लिए स्त्रोत है, और जो भी जाने अनजाने में मुझसे कर्म होता है वो सब आपके उपासना का ही एक अंग है प्रभु। स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो प्रभु। ये भाव बन जाए सुबह शाम तो आनंद आ जाएगा। कार्य में विघ्न बाधा आपसी कलह रोग आज परेशानियों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा का या ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक करना चाहिए। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, धन का आगमन हो, इसके लिए घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ आप लगा सकते हैं। इसको नियमित रूप से जल देना चाहिए। शाम के समय इसके नीचे घी का दिया जलाना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा भगवान की दिशा, शिव की दिशा मानी गई है, इसीलिए इसको ईशान कोण कहते हैं। भगवान शिव का भी एक नाम ईशान है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह और शुद्ध विचारों में वृद्धि के लिए यहाँ शिव परिवार की तस्वीर लगाने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। वास्तु दोषों से उत्पन्न अकारण भय परेशानी के निवारण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रुद्राष्टकम का पाठ नित्य सुबह शाम करना चाहिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। मुद्रा वाली तस्वीर या तांडव करती हुई तस्वीर कभी घर में नहीं लगानी चाहिए। ऐसी तस्वीर विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत जो उत्तर दिशा में है, इस कारण शिव जी की मूर्ति या फोटो घर की उत्तर दिशा में ही लगाना श्रेष्ठ होता है। भगवान शिव की खड़ी मुद्रा की तस्वीर कभी भी अपने घर या ऑफिस में आपको नहीं लगानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।